ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर में भाजपा की विजय संकल्प बैठक। इस बैठक में तय की जाएगी आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति, आगामी 2023 के चुनावों की मजबूत रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश के प्रमुख नेता पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के कार्यक्रम में बदलाव, कल सुबह 9 बजे सवाई माधोपुर पहुंचने का कार्यक्रम। भाजपा के तमाम नेता त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी इस दौरान त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय। विजय का संकल्प ले इस बैठक की शुरुआत होगी। मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और राजस्थान सरकार की नाकामियां 2018 के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। उसका परिणाम ये रहा जहां न तो नारी सुरक्षित है, न युवा का भविष्य सुरक्षित है। किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया। तो देखिए, रणथंभौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंच रहे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। उन्होंने कहा कि रणनीति सिर्फ इतनी नहीं है कि जीत दर्ज करवानी है, बल्कि भारी बहुमत के साथ जीतना है और जनता की सेवा करने उतरना है। आपको ज्ञात हो कि रणथंभौर में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प बैठक, इस बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी और साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति किस तरह से बननी चाहिए, क्या आगे किया जाना चाहिए, जीत की रणनीति पर बैठक में मंथन होगा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, विजय संकल्प बैठक के दौरान जीत की रणनीति पर तो मंथन होगा, लेकिन और कौन से मुद्दे हैं जिस पर सबसे पहले प्राथमिक तौर पर बात करनी अभी संगठन के स्तर पर जरूरी है? क्योंकि बीएल संतोष कल पहुंच रहे हैं, इससे पहले सभी ने मंदिर में पहुंचकर माथा टेका है। क्या जानकारी? और देखिए जयती, शाम को 5 बजे के आसपास विधिवत रूप से इस बैठक का शुभारंभ हो जाएगा। क्योंकि 5 बजे शाम को ये बैठक होगी तो ऐसे में अरुण सिंह, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री है, तो वो यहाँ पर पूरा फीडबैक लेंगे और इनके साथ संवाद और चर्चा करेंगे। कल की बैठकों से पूर्व की एक सामान्य चर्चा होती है, वो चर्चा भी करेंगे। कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न विषय हैं वो सामने यहाँ पर आएंगे, जिन विषयों को लेकर कल का जो दिन है पूरा दिन खपाया जाना है। यहाँ पर बीएल संतोष का उद्देश्य सीधे तौर पर यह है कि यहाँ पर आकर इन्हीं लोगों से पूछा जाए स्थितियों के बारे में और उसके बाद में इनकी समस्या जानी जाए कि समस्या कहाँ पर आ रही है और उनके समाधान क्या है, वो भी इन्हीं से जाने जाए। और उसके बाद अपनी तरफ से संगठन का 2 टूक मैसेज है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की ओर से दिया गया है, वो दे दिया जाए। इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि ये इनकी विजय संकल्प टीम है। ये तमाम लोग जो हैं ये विजय संकल्प टीम के लोग हैं, ये चुनाव मैदान में एक साथ जाएंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि पूरी तो कोर टीम हो गई और उसके अलावा प्रदेश के महामंत्री हैं या अन्य उच्च पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के हैं, वो इसमें शामिल हो गए हैं। तो इस बैठक को ओवरऑल इस बैठक का मैसेज यही रहेगा कि इस बैठक के जरिए आगामी रूपरेखा तैयार की जा सके। तो आगामी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी और आगामी रूपरेखा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बीएल संतोष की इसलिए रहेगी कि बीएल संतोष चीजों को तय करके जाएंगे और इन सभी की भूमिका भी तय हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पर सवाई माधोपुर में इसीलिए ये बैठक बुलाई गई हो कि सवाई माधोपुर पहले पूरी तरह से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी में अमूमन एक चक्र चलता है, कभी कोई बैठक शेखावाटी में बुला ली जाती है, कभी कोई मेवाड़ में बुला ली जाती है, कभी मारवाड़ में बुला ली जाती है, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में, बीकाना में, कहीं भी कोई भी बैठक बुला ली जाती है। तो अभी सवाई माधोपुर चूंकि तमाम जो लीडर है अजमेर संभाग में बड़े लीडर आ चुके हैं, उदयपुर में आ चुके हैं, बीकाना में कल नरेंद्र मोदी आए हैं, तो ऐसे में अब सवाई माधोपुर को इन्होंने चुना है। सवाई माधोपुर से भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक और चित्र है वो दिखाई देता है कि सवाई माधोपुर के या कहें तो भरतपुर संभाग के कई नेता यहाँ पर अब चक्कर भी लगाने लगे हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर के कई नेता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं तो अपने टिकट को बिल्कुल ऐश्वर्य, और आगे भी अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।